कक्षा 7 के विद्यार्थियों, संस्कृत अध्यापक का नमस्कार। आज हम चौथे पाठ का अभ्यास करेंगे, अध्ययन करेंगे। देखिए, चतुर्थाः पाठः महाज्ञानी अष्टावक्रा। महान ज्ञानी अष्टावक्र। 12 वर्षीयः अष्टावक्रा मित्रैः सह क्रीडति स्म। 12 साल का अष्टावक्र अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। तस्य मित्राणि अपृच्छन्, उसके मित्रों ने पूछा, भो अष्टावक्र, अरे अष्टावक्र, तव पिता नास्ति किम, क्या तुम्हारे पिताजी नहीं हैं? वयं तं कदापि न पश्याम, हमने तो उनको कभी नहीं देखा। अष्टावक्राः झटति गृहम् आगत्य मातरम् अपृच्छत्। अष्टावक्र झट से घर आया। घर आकर के माता से पूछा, माता, मम पिता कुत्र अस्ति इति, मेरे पिताजी कहाँ हैं? माता अवदत्, माँ बोली, अष्टावक्रः तव पिता शास्त्रार्थं राज्ञा जनकस्य सभाम् अगच्छत्। तुम्हारे पिताजी शास्त्रार्थ करने के लिए राजा जनक की सभा में गए हैं बेटा, किंतु अधुना यावत् सा न प्रत्यागता, पर वे अभी तक वापस नहीं आए। मातु वचनम श्रुत्वा अष्टावक्र अवदत्। माँ के वचन सुन करके अष्टावक्र बोला, माता, मम आज्ञापयतु, माँ मुझे आज्ञा दीजिए। अहं निश्चयेन पितरम आनयिष्यामि इति, मैं निश्चय ही पिताजी को लेकर आऊँगा। माता अवदत्, माँ बोली, तात त्वं बालोसि, बालक तुम अभी बच्चे हो, त्वं विकलांगोपि असि, तुम विकलांग भी हो, अर्थात हैंडीकैप हो तुम। तत्र शरीरम दृष्ट्वा तत्र जना हसिष्यन्ति, वहाँ पर तुम्हारे शरीर को देखकर वहाँ जितने भी जन मनुष्य होंगे वो तुम्हारा उपहास करेंगे, अर्थात हंसेंगे। तब तत्र प्रवेशोपि दुर्लभा, तुम्हारा वहाँ प्रवेश भी बड़ा दुर्लभ है राजसभा में। किंतु अष्टावक्रस्य उत्साहं दृष्ट्वा माता तं राजभवनं गन्तुम् आदिशत्, पर अष्टावक्र का उत्साह देखकर माता ने अष्टावक्र को राजभवन में जाने की आज्ञा दे दी, आदेश दे दिया। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अष्टावक्राः कथंचित राज्ञाः जनकस्य सभायां प्रवेशं प्राप्तवान्। अष्टावक्र ऋषि ने इन प्रकारेण राजा जनक की सभा में प्रवेश कर लिया। तस्य वक्रं शरीरं दृष्ट्वा तत्र उपस्थिता सभासदाः हस्तुम् आरभन्। उनके वक्र शरीर को देखकर, वक्र अर्थात आधा टेढ़ा, 8 अंगों से उनका शरीर आधा टेढ़ा था। यह देख करके राजा की सभा में जितने बैठे थे, जितने भी राजा महाराजा विद्वान लोग बैठे थे, सबने हंसना प्रारंभ कर दिया। तदा ते ज्ञातवन्ता, तब उनको ज्ञान हुआ, यत ऐसा बालः अस्माभिः सह शास्त्रार्थं करिष्यन्ति, और उनको ज्ञान हुआ यह नन्हा बालक हमारे साथ शास्त्रार्थ करेगा। तदा ते इतोपि उच्चैः हसन, और यह सुन करके और ज्यादा उन्होंने ऊंची आवाज में हंसना चालू कर दिया। तान हसंता दृष्ट्वा, तान अर्थात उन सबको, हसंता हंसते हुए, यहाँ सत्री प्रत्यय है जिसको अंग्रेजी में आप आईएनजी कहते हैं, जो रनिंग लगातार क्रिया होती है वहां लगता है आईएनजी। तो हसंता, उसको देखकर सब हंसते हुए बोले, अष्टावक्र अपि उच्चै हसत, और जो तेज हंस रहे थे राजा की सभा में राजा महाराजा तो हंस रहे थे, तो अष्टावक्र भी उनको देखकर और ऊंची आवाज में हंसने लगे। अष्टावक्रम हसंतम दृष्ट्वा राजा जनका सभासदः च स्तब्धाः संजाताः। अष्टावक्र को हंसते हुए राजा के जितने सभासद थे, छोटे मंत्री संतरी पहरेदार, उन सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा जनकः अष्टावक्रम हास्यस्य कारणम अपृच्छत्। राजा जनक ने अष्टावक्र से हंसने का कारण पूछा। अष्टावक्रः अवदत्, अष्टावक्र बोले, हे महाराज, हम तो श्रुतवान, हे महाराज मैंने तो सुना था कि आसाम यद भवतः ब्रह्मवेत्ता च आसीत्, कि आप ब्रह्मज्ञानी हैं, किंतु एतान मिथ्या ज्ञान, पर यह तो झूठ है कि आप कोई ज्ञानी नहीं है। गर्वितवान चर्मकारान दृष्ट्वा अहम हसामी, मैं तो इस सभा में जितने भी जो बैठे हैं ये सब चर्मकार हैं, अर्थात चमार हैं,
भवान एव वदतु यदि मम शरीरम वक्रम तर्हि मम आत्मा अपि वक्रा। क्या मेरा शरीर 8 अंगों से आड़ा टेढ़ा है तो क्या मेरी आत्मा आड़ी टेढ़ी है क्या? इन्होंने मेरे शरीर की पहचान की है, बल्कि ना कि मेरी इन्होंने आत्मा की पहचान की है, इसलिए मैं ऐसा हूँ। यदि नदी वक्रा किम तस्याः जलम अपि वक्रम। यदि नदी आड़ी टेढ़ी होती है, दुर्गम रास्तों से निकलती है, क्या उसका पानी वक्र होता है? क्या पानी भी आड़ा टेढ़ा होता है क्या? तस्य उत्तरम श्रुत्वा सर्वे लज्जिता अभवन्। और अष्टावक्र का ऐसा उत्तर सुन करके सभी शर्मसार हो गए, लज्जित हो गए, शर्मा गए। राज्ञा आज्ञयाः तत्र सा सभासदैः सह शास्त्रार्थं कृतवान् कृत्वा तान् अजयत्। और राजा की आज्ञा पा करके उस राजा की सभा में जितने सभासद, मंत्री, विद्वान जो बैठे थे उनसे शास्त्रार्थ किया और उनको जीता, अर्थात उनको पराजित किया। राज्ञे जनकाय अपि आत्मज्ञानं दत्त्वा पितरं जल समाधेः अमोचयत्। और राजा को भी उन्होंने तत्वज्ञान दिया, आत्मज्ञान दिया, और राजा को प्रसन्न करके अपने पिता को जो छुड़ाया उनके कैद से, अमोचयत् अर्थात छुड़ाया। पितुः आशीर्वादेन स्नानान्तरम अष्टावक्रस्य शरीरम सामान्यम अभवत्। और पिताजी ने जब उनको आशीर्वाद दिया तो पिता के आशीर्वाद से राजा अष्टावक्र ऋषि अष्टावक्र का जो शरीर 8 अंगों से जो टेढ़ा था वह सामान्य हो गया। इस प्रकार प्यारे बच्चों, ये आपका जो चौथा पाठ था ये समाप्त हुआ। आपको थैंक यू। अब नए पाठ के साथ मैं पुनः प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू।